नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आप लोगों का शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? जब हम बहुत ही थोड़ी मात्रा में किसी चीज़ को सेल करते हैं तो उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। मीन सिर्फ आपकी क्या हो कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट आपकी हो। Short selling is a technique for profitable investment. It is a technique in which the seller sell those securities who are not to be currently owned by him. मतलब खुद उसके पास नहीं होती वो सिक्योरिटीज, सिर्फ ये मानकर कि इनके रेट फ्यूचर में अपवर्ड होंगे, बढ़ेंगे, वो क्या कर लेता है, उन सिक्योरिटीज़ को पहले ही खरीदने से पहले ही सेल कर देता है। वो कहता है इफ़ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी डिक्लाइन इन अ फ्यूचर, अगर फ्यूचर में कम हो जाते हैं तो उसको अर्न द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कमाता है। अगर फ्यूचर में वो बढ़ जाते हैं, प्राइसेज इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको लॉस हो जाता है। उसके बाद वो कहता है सेटलमेंट ऑफ ट्रेड कैसे करते हैं। वो कहता है कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट्स होती हैं। वो कहता है ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज जितनी भी होती हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, सेगमेंट्स हैं या फिक्स इनकम सिक्योरिटीज आर टू बी सेटल इन अ T2 बेसिस, T+ बेसिस पर होती हैं। और रोलिंग स्टेटमेंट्स सेटलमेंट मीन्स दैट द ट्रेड्स डन ऑन द पर्टिकुलर डे आर सेटल्ड आफ्टर अ गिवन नंबर्स ऑफ बिजनेस डेज। जो बिजनेस डेज होते हैं उसके गिवन टाइम पीरियड के अंदर ही, पर्टिकुलर डे पर ही आपकी क्या होती है, रोलिंग सेटलमेंट्स की जाती है। वो कहते हैं इसके अंदर फॉलोइंग स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। एक T होता है, एक T+1 होता है। वो कहते हैं T के अंदर क्या है, दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग डे एंड डाउनलोडिंग द सेटलमेंट शोज द डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन एंड मार्जिन एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डेज। ईच ट्रेडिंग डेज पर एक मार्जिन ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है। T+1 में क्या होता है, C6A और 7A डाटा टू बी custodian up to 1 PM and the members also download the funds obligation statements and list of final securities। उसके बाद तीसरा वो कहता है क्या आता है, तीसरे में T+2 सिक्योरिटीज़ आती हैं। वो कहता है पे इन फंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ 11 AM, जो 11 बजे से लेके और मतलब शुरू होती हैं और पे आउट फंड्स में उसे होती हैं और 1:30 बजे तक चलती हैं, उसको आप T2 सिक्योरिटीज़ के अंदर लेते हैं। T2 में आपकी बोल्ड सिक्योरिटीज़ भी आती हैं जो 2 बजे तक का टाइम होता है। और T3 में जो आपकी सिक्योरिटीज़ आती है वो 9:30 से और 10:15 बजे तक की सिक्योरिटीज़ को हम कंसिडर करते हैं टी टाइम। टी बेस्ड मीन टाइम बेस्ड, ठीक है। उसके बाद शॉर्टेज आता है, द क्लियरिंग हाउस अराइज अ शॉर्टेज ऑफ डिलीवरी ऑफ द सिक्योरिटीज बाय द मेंबर्स ऑफ द बेसिस ऑफ डिलीवरी ऑब्लिगेशन। जितनी भी आपकी शॉर्टेज होती हैं, मीन ऑब्लिगेशंस जितनी भी होती हैं या एक्चुअल में डिलीवरी नहीं हो पाती, उसको हम शॉर्टेज में बोलते हैं। वो कहते हैं जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डाउनलोड करते हैं सेटलमेंट को, शॉर्टेज को वेरियस बेसिस पर, जैसे A, B, T, Z, F ये सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं और ये सारी की सारी आपकी टाइम बेस्ड होती हैं। T+2 बेसिस पर ही आपकी सिक्योरिटीज़ की जाती हैं। उसके बाद वो कहता है द मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू verify the same and the report discrepancy if the clearing house immediately, and if no discrepancy is reported with time the clearing house to be proceed the auction the same day। वो कहता है सेम डे पर ऑक्शन कर दी जाती है। तो क्लोजिंग रेट ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द ट्रेडिंग डेज में ऑक्शन क्या कहता है, ऑक्शन में क्या होता है, सारी सिक्योरिटीज जो होती है उनकी ऑक्शन लगाई जाती है 2 से लेकर 2:45 के बीच में, 2 दिन के अंदर लगाई जाती है। 2 days T2 सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि 2 बजे तक की सिक्योरिटीज़ होती हैं। उसके अंदर आपकी CRS एक्सपेक्टेड 2 सिक्योरिटी जो Z ग्रुप की सिक्योरिटीज़ होती है उनको शामिल किया जाता है। कई बार T+3 टाइम के बेस पर भी आपकी सिक्योरिटीज़ को शामिल किया जाता है ऑक्शन बेसिस पर। उसके बाद कहता है सेटलमेंट एजेंसीज। सेटलमेंट एजेंसी वो कहता है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ICCL इज़ द होल ऑन सब्सिडरीज ऑफ BSE की जो होल सब्सिडरीज होती हैं वो ICCL होता है। इट वॉज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन 2007, 2007 में ये कॉर्पोरेट किया गया था। इसका मेन फंक्शन होता है क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड कोलेटरल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द वेरियस, जितनी भी BSE की जितनी सिक्योरिटीज़ होती हैं उन सब की क्लियरिंग करना, सेटलमेंट करना, कोलेटरल करना या रिस्क को मैनेजमेंट करना काम होता है। इट सेटल्स ट्रेड ऑफ ऑल द सेगमेंट्स इंक्लूडिंग इक्विटी कैश है, इक्विटी डेरिवेटिव्स है, BSE है, SME है, ऑफर फॉर सेल है, डेट सेगमेंट्स है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है, इन सब के लिए वो काम करती है। और इसमें ज़्यादातर जो आपके आते हैं इन पैनल 20 बैंक्स जो होते हैं वो क्लियरिंग बैंक्स जो होते हैं इसके अंदर शामिल किए जाते हैं ट्रेड एक्जीक्यूटिव BSE प्लेटफॉर्म पर। और ICCL हैज़ टू बी सब्सक्राइब अ यूनिक इंश्योरेंस प्लान फॉर 375 crore टू द प्रोटेक्ट ICCL अगेंस्ट द काउंटर पार्टी defaults, and the share capital of ICCL is of 35,400 lakhs and has to be earned the income of इतने, मतलब ICCL ने इतना मतलब इनकम को अर्न किया है इस ड्यूरेशन में। उसके बाद वो कहता है रिस्क मैनेजमेंट मेजर ऑफ BSE को कैसे मेजर करते हैं। वो कहता है इसके 2 तरीके होते हैं, वैसे तो काफ़ी सारे हैं तो जो एक्सप्लेन किए हुए हैं उसमें वो देखें कैसे हैं।
होता है फर्स्ट आप करते हैं बीएमसी के थ्रू, बेस मिनिमम कैपिटल के थ्रू, जिसमें वो कहता है बेस मिनिमम कैपिटल होती है 10 लाख टू बी मेंटेन बाय द 8 मेंबर ऑफ बीएससी ऑल टाइम। हमेशा जो है इतना 10 लाख तक का जो है 8 सदस्यों के द्वारा मेंटेन करके रखना ज़रूरी होता है। और उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट जो होता है जो कि एक बैंक गारंटी में होता है वो 37.5 मिनिमम होता है, और बैलेंस जितना भी उसके एलिजिबल शेयर्स के लिए वो होता है वो रखना ज़रूरी होता है। एडिशनल कैपिटल में वो कहता है एडिशनल कैपिटल का भी इसने प्रॉपर ये आपने लर्न करने हैं बेटा। एडिशनल कैपिटल का भी उसने बताया हुआ है कि जो कैश है वो कितना रखना है, बैंक जो है वो कितनी लिमिट होनी चाहिए, बैंक गारंटी कितनी होनी चाहिए, सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी 10% होनी चाहिए हेयर कट ऑफ, और जो आपकी यूनिटी ऑफ द लिक्विड म्यूचुअल फंड्स वगैरह में है या गवर्नमेंट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में है वो भी आपका 10% होना चाहिए। उससे अलग आपकी लिक्विडिटी एसेट्स में भी बताया गया है, इसने ग्रुप ए की एसेट्स होती हैं, ग्रुप बी की होती हैं, ठीक है, या म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो है वो ग्रुप बी वाली सिक्योरिटीज़ में आता है। उनके लिए वो कहता है कि जो आपकी वैल्यू ऑफ द रिस्क सिक्योरिटीज़ का मार्जिन है जो वो रखना पड़ता है, सेम एज टू भी आपको म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स में भी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ का मार्जिन रखना पड़ता है। उसके बाद आपके आते हैं मार्जिन। मार्जिन में भी आपको ध्यान रखना है कि जो बीएससी होती है डिज़ाइन एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसको मैनेज करके चलता है, और उसके अंदर रिस्क जो होता है राइजिंग ड्यू टू द ट्रांजेक्शंस डन बाय द मेंबर्स इन द वेरियस सिक्योरिटीज़। जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनके मेंबर्स करते हैं, और दिस टाइप ऑफ सिस्टम जो होता है वो मार्जिन सिस्टम कहलाता है। और इसके अंदर जितने मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसमें फर्स्ट आता है वी आर मार्जिन। वी आर मार्जिन में क्या कहा जाता है, वी आर मार्जिन का मतलब होता है वैल्यू एट द रिस्क मार्जिन। वैल्यू एट द रिस्क मार्जिन का होता है लिक्विड सिक्योरिटीज ग्रुप ए होती है, कुछ ग्रुप बी की आती हैं। ग्रुप बी में कौन सी हो जाती हैं, जो लेस लिक्विड सिक्योरिटीज होती हैं, और तीसरी में आती हैं जो बिल्कुल लिक्वाइड सिक्योरिटीज होती हैं ना, बिल्कुल ई लिक्वाइड्स। एक होते हैं लिक्विड्स, एक होती हैं लेस लिक्विड, और एक होती हैं ई लिक्विड्स। तो ई लिक्विड सिक्योरिटीज जितनी होती हैं उनको वन डे वैल्यू ऑफ एट रिस्क के बेस पे निकाला जाता है कि सिक्योरिटी हाई होती है 5 टाइम इंडेक्स की होती है, वो सारी गुना कर करके उसके बेसिस पे निकाला जाता है। फिर आता है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन क्या होता है, कवर जो लॉस को बियॉन्ड दो सिक्योरिटी जो कि 99% रिस्क को कवर करती हैं उसको बोला जाता है वैल्यू एंड रिस्क मार्जिन सिक्योरिटी, एंड उसको उन्हीं सिक्योरिटीज़ को इसके अंदर शामिल किया जाता है। कुछ स्पेशल मार्जिन सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको इसके अंदर शामिल किया जाता है, वो स्पेशल टाइम टू टाइम बेसिस पर होती है। कुछ मार्केट टू मार्केट मार्जिन सिक्योरिटीज़ होती है जो मार्केट टू मार्केट बेसिस पर होती हैं, जिसमें कि आपके ग्रोस ऑपरेटिंग पोजीशन ऑफ द मेंबर्स होते हैं या ओपन पोजीशन ऑफ द पर्पस होल मीन्स ऑफ ग्रोस ऑल नेट पोजीशंस वगैरह जो भी होती है। कैपिटल कुशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैपिटल कुशन रिक्वायरमेंट होती है जो आपकी सेबी होती है वो एडवाइस करती है बीएससी टू बिल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ऑफ इनकरेज द मेंबर्स ऑफ होल्ड्स कैपिटल कुशंस व्हाइल द ऑपरेटिंग ऑफ द कैश एंड डेरावेटिव सेगमेंट्स होती हैं। एट द एंड ऑफ ईच द कैलेंडर मंथ मेंबर्स हु हैव टू बी एक्सीड 90% ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल ड्यूरिंग। जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं वो 90% तक सारी कैपिटल का यूटिलाइजेशन कर लें। इसके अलावा जो डेरावेटिव सेगमेंट्स होते हैं उसमें भी आपका यूटिलाइजेशन जो होता है मॉनिटर्ड आफ्टर द कंसीडरिंग इनिशियल मार्जिन एक्सपोजर मार्जिन एंड प्रीमियम होता है। उसके अलावा आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन द ब्रिंग टू बी यूटिलाइजेशंस टू द लेवल ऑफ 85% के बेस पर किया जा सकता है। चौथा वो कहता है जो आपका कम्युनिकेटिंग मेंबर्स होते हैं वो फर्स्ट डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ के होने चाहिए। तीसरा वो कहता है कि जो आपके 3 वर्किंग डेज होते हैं उसके अंदर आपकी एडिशनल कैपिटल जो होती है या कैश होता है या एफडीआर होते हैं बैंक गारंटी होती है वो कंसीडर किए जाते हैं। उसके अलावा एडिशनल कैपिटल जो होती है वो आप क्लियरिंग हाउस वगैरह से पीरियड ऑफ द 1 मंथ के अंदर एंड ऑफ द मंथ आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके एक्सप्लोरर मार्जिन होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। फिफ्थ आता है आपका मॉनिटरिंग बिजनेस ऑफ द ब्रोकर्स। वो कहता है जितने भी आपके बिजनेस के ब्रोकर होते हैं क्लोजली मेंशन कर दिए जाते हैं बीएससी के ऑन द बेसिस ऑफ, और बीएससी के पर्पस के बेसिस पर डेवलप्ड वेरियस मार्केट मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। उसके अलावा बोल्ट आपके डिटेक्टिवेशंस होते हैं। बोल्ट डिटेक्टिवेशन में बोल्ट कनेक्शंस ऑफ द मेंबर डिटेक्टिवेशंस होते हैं जिसके अंदर नॉन पेमेंट ऑफ द लेट पेमेंट ऑफ द मार्जिन्स और द सेटलमेंट्स ड्यूज टू बी एप्रिसिएसिव। जो फाइनेंशियल डिफॉल्ट्स वगैरह होते हैं डिफिकल्टीज होती हैं उनको कंसीडर इसके अंदर किया जाता है। ये था बेटा आपका जो ये टॉपिक था ये आज कंप्लीट हो गया है शॉर्ट सेलिंग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका एनएससी से रिलेटेड है, ट्रेनिंग मैकेनिज्म ऑफ एनएससी, उसे हम कल करेंगे।